जो सवर्ण लोग बैठा करते थे, पुजारी हुआ करते थे मंदिरों में, और जो भी चढ़ावा आता था, जो भी संपत्ति आती थी, वो उन्हीं के पास रहती थी। तो साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने वो मठों की और मंदिरों की संपत्ति जब्त करके उन्होंने विद्यालयों में, स्कूलों में और गरीबों के विकास के लिए लगाई। साथियों, आज ये प्रशिक्षण छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म कोल्हापुर में एक कुर्मी समाज में पैदा हुए थे, और छत्रपति साहू जी महाराज जब राजा हुए तो उन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छे काम किए। सबसे पहले उन्होंने एक वो काम किया जो गुलामी से छुटकारा पाया गया था। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज से पहले जो राजा हुआ करते थे, उनके राज्य में जो दलित लोग होते थे और गरीब लोग होते थे, पिछड़े लोग होते थे, उनको एक थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे करके पूरे अपने गांव में जो सवर्ण समाज के लोग थे उनकी सेवाओं का काम दिया जाता था। थोड़ी सी जमीन के बदले पूरी जिंदगी वो सेवा करते थे। तो साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने समय में उनको जो जमीन पहले दी गई थी उस जमीन का उन्होंने मालिकाना हक दे दिया कि जिसको जो जमीन मिली है वो उस जमीन के मालिक हैं। और साथियों, दूसरा काम उन्होंने वो किया कि नौकरी में जो सवर्ण लोग हुआ करते थे वो सबसे ज्यादा हुआ करते थे। मान लो 100 व्यक्ति हैं नौकरी में, तो कुल 10 ही पिछड़ी जाति के लोग हुआ करते थे, दलित हुआ करते थे। तो जब छत्रपति साहू जी महाराज लंदन में थे और उन्होंने लंदन से ही पत्र लिख करके भेजा था कि मेरे जब यहाँ भेदभाव की बात नहीं है तो मेरे देश में कैसे भेदभाव की बात है। तो उन्होंने 50% आरक्षण 1902 में 50% आरक्षण अपने राज्य में किया। और हमारे यहाँ उनके राज्य में अगर 500 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है तो उसमें 50% में दलित, पिछड़े, ओबीसी ये सारे होते थे। तो साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज एक पहले व्यक्ति हैं, पहले राजा हैं जिन्होंने अपने राज्य के अंदर 50% आरक्षण दिया था, इसलिए वो आरक्षण के जनक माने जाते हैं। और साथियों, उन्होंने गरीबों के लिए आवास बनवाए, गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए विद्यालय खुलवाए, और उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए वो काम किए जो शायद किसी ने नहीं किए। साथियों, एक काम और किया उन्होंने कि जो मंदिरों में जो सवर्ण लोग बैठा करते थे, पुजारी हुआ करते थे मंदिरों में, और जो भी चढ़ावा आता था, जो भी संपत्ति आती थी, वो उन्हीं के पास रहती थी। तो साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने वो मठों की और मंदिरों की संपत्ति जब्त करके उन्होंने विद्यालयों में, स्कूलों में और गरीबों के विकास के लिए लगाई। और उन्होंने उसमें आरक्षण ये कर दिया कि जो अगर ये सवर्ण लोग बैठते हैं, इन्हीं का आरक्षण क्यों है, हमारे साथियों का आरक्षण क्यों नहीं है, हमारे गरीबों का आरक्षण क्यों नहीं है, आज से ये लोग इसमें नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने गरीबों के लिए आरक्षण करके सभी जगह बहुत अच्छे काम किए। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज का नाम इसलिए और लिया जाता है कि छत्रपति साहू जी महाराज जैसा राजा कोई भी नहीं हो पाया है। उन्होंने एक बार 1920 में एक बार एक विशाल सभा में थे, तो उन्हें
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पता चला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का हाथ उठाते हुए उस सभा में कहा था, दलितों से, पिछड़ों से, ओबीसी से, कि आपको आपका गार्जियंस मिल गया है और आपका भलाई करने वाला मिल गया है। तो साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का साथ कभी ना छोड़ें और उनका साथ देते रहें। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने हमेशा दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए ही काम किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी उन्हीं के लिए काम किया है। अब मैं भगवान बुद्ध जी के धर्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम जैसे जय भीम करते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय, तो साथियों जय भीम नमो बुद्धाय क्यों करते हैं? जय भीम पहले शब्द के क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि बाबा साहब ने ही हमें बुद्ध का मार्ग दिखाया था। बाबा साहब ने ही हमें बुद्ध का मार्ग दिखाया था, इसलिए हम जय भीम पहले बोलते हैं और नमो बुद्धाय बाद में बोलते हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण 1956 में ग्रहण किया था और 18 मार्च 1956 में सबसे पहले चक्की पाट में, आगरा में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी और सभी लोगों को समझाया था कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करें और बौद्ध धर्म की बातें को मानें, जो भी नियम हैं उन बातों पर चलें और भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उन पर चलें। और मैं अपनी एक बात को कह करके अपनी बात को विराम दूंगी कि साथियों, भगवान बुद्ध के जो त्रिशरण हैं उन पर अमल करें और जो पंचशील हैं, अगर आप लोगों ने पंचशील पर अमल कर लिया तो साथियों हम भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। पंचशील में जो लास्ट का पॉइंट है, जो सुरा मेरे मज्जे पमद ठाना बेर मणि शिक्षा पदम समादयामी। तो साथियों, अगर हम उस पर अमल कर लें कि हम कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करें और जो भी हम कमाते हैं उस धन का उपयोग अपने बच्चों में लगाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, अपने परिवार के विकास में लगाएं, धर्म के विकास में लगाएं और अपने बाबा साहब जो कह गए थे उस मिशन में लगाएं, तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। साथियों, पंचशील में सबसे पहले कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी की चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और मदिरे पदार्थ का कभी भी सेवन नहीं करूंगा। तो इस पंचशील को ध्यान में रखते हुए आप बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। Namah